नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा आपके सामने नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है अति करवाए दुर्गति। असलियत में यह विषय जिसका हमने चयन किया है उसका कारण है इंसान को सावधान करने का प्रयास। किसी भी भाव का, किसी भी वस्तु का, किसी के व्यवहार का जब अति में रूपांतरण हो जाता है, हद से ज़्यादा जब कुछ ऐसी हरकतें बढ़ जाती हैं, उनके परिणाम स्वरूप लोगों के मन में अहंकार पैदा होता है, दर्प पैदा होता है और यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। कहा भी गया है, अति अति को भी अति लगती है जनाब, अति अति को भी अति लगती है जनाब, अति ही अंत अति का करती है जनाब। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में मध्य मार्ग को चुना था। मध्य मार्ग जो सहज, सरल और एकदम से नैसर्गिक था, शांत था। मध्य मार्ग जिसमें आसक्तियों के प्रति हाय तौबा नहीं थी। मध्य मार्ग जिसके द्वारा महात्मा बुद्ध ने लोगों को संदेश दिया था कि भोग विलास की अधिकता या उसके प्रति शून्यता का भाव नुकसानदायक है। हर मनुष्य को सहज और शांत भाव से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मेरी मित्र रीना कपूर आपसे इसी विषय पर बात करना चाहती है। आइए मिलते हैं रीना कपूर से। वाह, क्या विषय चुना है। अति कराए दुर्गति, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मुझे लगता है ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिस पर कि हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा होनी चाहिए और उसका कोई हल भी निकलना चाहिए। अति यानी जरूरत से ज्यादा, चाहे वो पैसा हो, वो प्यार हो, वो ताकत हो या फिर चीजों का उपयोग हो। एंड वी सी एट प्रेजेंट all of us are surrounded by a multitude of everything. शुरुआत करें हम माँ बाप के दुलार से, घर से। हम देखते हैं आजकल का चलन, और माँ बाप भी अपना सारा प्यार उड़ेलने के चक्कर में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट या कह लो लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं। वो बच्चा सिर्फ लेना सीखता है, वो पॉजेसिव हो जाता है, वो बदले में कुछ बांटना, कुछ देना नहीं सीखता। और ये घर घर में हो रहा है। और शायद यही वजह है कि इस पॉजेसिव नेचर, अति के दुलार से हमारे पूरे समाज का ढांचा, सोशल फैब्रिक टूट रहा है। बात करें हम सुख सुविधाओं की, हमारे पास दुनिया भर के गैजेट्स, गिज्मोज, मशीन्स हैं। टेक्नोलॉजी की अति है। अब तो एआई भी आ चुका है, लेटेस्ट जो है कि सोचना भी अब हम बंद कर देंगे। शायद हम हाथ से काम करने से बचते हैं। बच्चे छोटे छोटे टेक्नोलॉजी से एडिक्ट हो चुके हैं। ये है असर हमारा अति की टेक्नोलॉजी का। बात करें हम मनुष्य के सोच की अति, उसके लालच की अति, कि अपनी लालसा में और से और पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, ताकतवर और ज्यादा ताकत कमाना चाह रहा है। हम सब प्रकृति का अतिक्रमण कर रहे हैं। रही बात ताकत की अति, कि जो बड़े बड़े देश हैं, हम देख रहे हैं पूरे विश्व में हलचल मचाए हुए हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। यूक्रेन रशिया ले लें, इजराइल पैलेस्टीन ले लें, वो क्या है? जमीन और इकट्ठी करने की होड़। ये एक ऐसी अंधी दौड़ बन चुकी है जो हमें सिर्फ भगा रही है। हमें ये सोचना होगा कि इस अंधी दौड़ में, इस लालच में, इस अति की दुर्गति की वजह से हमने अपने आप को कहाँ तक गिरा दिया है। जरूरत है हम सबको इन चीजों पे, ऐसे विषयों पर चर्चा करने की। धन्यवाद। आप भी सहमत होंगे
रीना कपूर की बातों से, और मैं भी कहे बिना नहीं रह सकती कि वो क्या किसी के होठों को बांटेगा कह कहे। घर में जिसने बच्चों को कभी हंसने नहीं दिया। अति की नज़दीकियाँ, अति की दूरियाँ, अधिकता का भाव हमेशा इंसान के अंदर अहंकार को पैदा करता है। विचारणीय है कि 2 वक्त की रोटी और 2.5 गज जमीन का अधिकारी एकाएक धरती का मसीहा बनने का सपना देखता है। कितनी शर्म की बात है कि देखते ही देखते हुए बम धमाके हो जाते हैं, हवाई जहाज़ों का अपहरण हो जाता है, रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसके अलावा किसी का अपहरण, किसी का बलात्कार, किसी का शोषण, क्या कुछ नहीं होता। ये सब अति का ही दुष्परिणाम है। अति इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इसी भाव के साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर नरेंद्र संधू जी से। डॉक्टर नरेंद्र संधू जी लुधियाना के रामगढ़िया कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और वो इस समय सेवानिवृत्त हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर नरेंद्र संधू जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार विभा जी। आपने जो विषय चुना है ये अति कराए दुर्गति अति सुंदर है। अति कराए दुर्गति। आमतौर पर हम देखते हैं कि इंसान बेझिझक बेहिसाब जो चाहता है वो करता है और उसका परिणाम कई बार तो ठीक है, अपने लिए फायदेमंद हो जाता है, लेकिन इंसान को कई बार उसका भुगतान भी भुगतना पड़ता है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? विभा जी, ऐसी है कि मानव का स्वभाव ऐसा है कि वो लालच की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा रखता है और जो स्वाभाविक रूप से उसे मिलता है उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट को जब संतुष्टि मिलती है वो धीरे धीरे अति में परिवर्तित होती है। वो अति फिर इस तरीके से बढ़ती है कि वो दुर्गति वाली बात बन जाती है। हमने अपने आसपास कई बार देखा है, चाहे वो देश की बात हो, विदेश की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप ये भी देखिए कि उद्योग, व्यापार, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जब अति हो जाती है तो उसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर विभा, इस बात पर एक मैं बहुत सुंदर उदाहरण जो कहीं ना कहीं मन को कचोटता भी है, वो है हमारी लालसा। मैं परिवार से बात शुरू करूँगी, बच्चों से बात शुरू करूँगी। हर परिवार चाहता है कि उनके बच्चे बड़े फूले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है जैसे कोटा में कुछ हादसे हुए हैं। बहुत कड़वा सच है विभा जी कि जब बच्चे को आप कहीं भेज रहे हैं, उसको सिखाने जा रहे हैं, तो स्कूल में बच्चे का ना जाना, वहाँ पर डमी एडमिशन लेना, ये भी एक आपके विषय में से विषय निकलेगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, कितने हम ईमानदार हैं। वैश्विक स्तर पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हम देखते हैं आज बहुत सारे देश आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। एक देश दूसरे देश की सत्ता को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि सदियों से ये लड़ाई, ये छीना झपटी, ये सब कुछ है, ये अहंकार के कारण पैदा होता है। और ये जो अहंकार है ये भी अति का ही एक रूप है ना। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या हम भारत देश के भी कहीं इतिहास की बात करें, कहीं ना कहीं नरसंहार जो होता है तो उसका फल जो है उसको देखते हुए वो चाहे कहीं ना कहीं योगी साधु बन जाएं, लेकिन जो उदाहरण यहाँ पे दिखाकर जाते हैं वो हमारी जनरेशन को क्या सिखाते हैं। और आप विदेश विश्व की बात करते हैं, उन्होंने क्या नहीं देखा। रशिया पहले बटा नहीं था, बटकर अब फिर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, तो क्या उसका वो भी अति का है। अभी इजराइल और फलस्तीनियों का हो रहा, वो भी अति क्या चाहते हैं। तो ये जो अति है ये हमें एक विश्व के सुंदर बनने के लिए नहीं
बल्कि संहार की ओर बढ़ा रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम लोग पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, अति से बचने का तरीका नहीं बता पा रहे, अति के दुर्गुण नहीं समझा पा रहे, तो उसमें हमारी असफलता के कारण क्या है? डॉक्टर विभा, जब जब इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है, नीचे के डंडे छूटते जाते हैं। जब पिछले डंडे छूटते हैं तो कहीं कदमों के निशान भी मिटते हैं। वो प्रगति नहीं कहूँगी, वो हमारी कहीं भूल होती है। जब हम अपने अतीत को भूलते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तरक्की हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मीडिया आ गया, ढोल बजने लगे, हम उसमें इतना खो गए कि वो अति की ही अति होने लगी। अपनी जड़ें कहाँ पे हैं वो उनसे इंसान टूटता गया। मीडिया ने अपने आप को कहीं ना कहीं इतना स्वार्थी बना दिया है टेक्नोलॉजी ने, कि वो हाथ में दिया हुआ मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, डिक्शनरी नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि उसमें क्या देखूं। आपके इस विषय में इतने विषय जुड़े हुए हैं कि अगर हम बात करने बैठे तो रात हो जाए। इंसानी फितरत जो है वो अपने आप को कहीं संतोष के दायरे में बांध ले तो उसका उत्थान हो सकता है, वो चाहे परिवार हो। आदमी को संतोष तो है ही नहीं है। अति की जब बात करते हुए आप कहते हैं कि अनेक विषय जुड़े हुए हैं, सच बात है। तरह तरह के ऐसे काम जिनको कि हम कहते हैं नैतिक रूप से गिरे हुए काम हैं, तो वो भी तो अति का ही पर दुष्परिणाम है। विभा, ये यहाँ पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है। ऐसे दृश्य, ऐसी फिल्में, ऐसी चीज़ें कौन बनाता है? इंसान ही तो बना रहा है। इन बच्चे उसको देखकर कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं। पीढ़ियों की कुछ बातें जो कहीं ना कहीं किसी पोटली में, गांठ में बांधकर हमने अंदर रखी हुई हैं, उनको खोलने का समय है। भविष्य काला है, लेकिन उजाला करने की जिम्मेदारी हमारी है। सही बात है। मन की गांठें खोलने की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है अपने आप को संभालने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संवारने की। नरेंद्र जी, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद के साथ विश्वास भी है कि सच में आज समाज के बहुत बड़े वर्ग को आपसे लाभ हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। चाणक्य से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, जहर किसे कहते हैं? चाणक्य ने कहा, वह हर चीज जिसमें आवश्यकता से अधिक अति हो वह जहर है। फसल के लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होती है और आवश्यकता से अधिक पानी हो तो फसल खराब हो जाती है। इस साल अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि के कारण हिमाचल प्रदेश और उसके अलावा उत्तराखंड का जो हाल है उसे ना तो आप भूल सके हैं और ना ही हम भूल सके हैं। इसका क्या कारण था? इसका कारण था अपने स्वार्थों के लिए अत्यधिक पहाड़ों का कटाव, जंगलों को नुकसान पहुंचाना, जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्लेशियर्स पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी, पहाड़ों पर पेड़ नहीं रहे, मिट्टी का कटाव रोका नहीं गया, जिसके कारण इतनी जान माल की हानि हुई। फिर भी इंसान कहाँ रुका? फिर भी इंसान रुकता नहीं, समझता नहीं। और इस बात के लिए तो मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि अति की अधिकता का ऐसा खौफ है धरती पर, अति की अधिकता का ऐसा खौफ है धरती पर, कोई इच्छा भी बताता है, कोई इच्छा भी बताता है तो जर्रा जर्रा कांप जाता है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी मित्र मनीषा त्रिवेदी जी से, जो नोएडा में लर्नर इंटरनेशनल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं। आइए मिलते हैं मनीषा त्रिवेदी जी से। आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है जिसमें मैं भी अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी है, बहुत ही पुराना सूक्त है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, पर इसको समझने में हम हमेशा या तो बड़ी भूल करते हैं या बड़ी देर करते हैं। वैसे जीवन अगर आप देखिए तो जीवन
में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना भी यिंग और यांग एनर्जी से हुई है, मतलब उसमें नेगेटिव एनर्जी भी है और उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो जब भी हम जीवन जिए उसमें भी इन दोनों चीजों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हर चीज की अति करने लग जाते हैं। तो अगर मैं आसपास से उदाहरण उठाऊं तो जो पहला उदाहरण मुझे याद आ रहा है और वो है कि हम प्रकृति का कितना शोषण करते हैं। तो जब मनुष्य प्रकृति के शोषण करने की अति कर देता है तो प्रकृति उसको आपदा के रूप में हमारे सामने व्यक्त करती है, और जब तक ऐसी आपदा आती नहीं है तब तक हम ऐसा शोषण करना रोकते नहीं हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं तो मुझे याद आता है, चूंकि मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूं तो मैं आपको उस बारे में बता सकती हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के सुख सुविधा का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जो उस बच्चे में जीवन के उतार चढ़ाव को जूझने की जो एक शक्ति प्राप्त होनी थी वो उसको नहीं मिल पाती। तो वो बच्चा अभी छोटा है, अभी तो ठीक है, लेकिन जब कल को वो दुनिया में जाएगा तो उसके पास वो रेजिलियंस और वो क्षमता जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसी तरीके से माँ बाप भी पैसे कमाने की होड़ में इतना लगे हुए हैं कि वो अपने जड़ों से कट गए और उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिश्ते बचे नहीं है, उन्होंने सारे अपने नजदीकी रिश्ते गंवा दिए। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपनी जीभ के गुलाम हैं, उनको खान पान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और वो इतने स्वाद के मुरीद हैं, मैं कहूंगी, कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि जो वो खा रहे हैं वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनको जो है बाद में डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पर उसी तरीके से टोटल अगर आप देखें तो एज अ ह्यूमन हम भी एक आध्यात्मिक प्राणी है, और मुझे लगता है कि जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये कि हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। हर एक आदमी पावर के पीछे भाग रहा है। आप जितने भी दुनिया में इस समय वॉर हो रहे हैं आप उनको ले लीजिए, वो सब या तो रिसोर्सेज के पीछे हो रहे हैं या पावर के पीछे हो रहे हैं, और यही अति हमको धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर झांकें और इस बात को समझें कि हम किस चीज की अति कर रहे हैं। धन्यवाद। अति से उपजी बेबसी का अब कोई अंदाजा नहीं, सब तरफ दीवारें हैं, कोई दरवाजा नहीं। सच बात है कि अति के कारण इंसान की बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस धरती पर रहकर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम क्या इस आपाधापी से आएगा, इस अति के अनर्थ से आएगा? सावधान, मैंने पहले ही कहा था कि ये सबको चेतावनी दे रहा है विषय, ये सबको सजग करने के लिए चुना गया है। हम सबको प्रयास करना होगा कि हम अति की अधिकता से, अति की दानवता से बचें। आज का विषय समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी पसंदगी और नापसंदगी हमारे लिए मायने रखती हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।